हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल पढ़ाई एकेडमी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्शन डी सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक सेक्शन सी में अगर आप सेक्शन ए से लेकर सेक्शन सी तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है, तो 1-to-1 आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए बिना देरी किए हुए अभी तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज। 2 पाइप यूज किए जाते हैं एक स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज फॉर 4 आवर्स एंड द स्मॉलर पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स। 4 घंटे बड़ा वाला डायमीटर जो बड़ा पाइप है, मैं यहाँ पे डायमीटर लार्जर पाइप स्मॉलर पाइप करके यहाँ पे मेंशन करूंगा। 4 घंटे बड़ा वाला पाइप और छोटा वाला 9 घंटे यूज किया जाता है। ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड। तब भी कितना पूल फिल होता है? हाफ पूल फिल होता है। फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली अगर दोनों पाइप को चालू करते हैं तो वो कितना घंटा लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी कुछ सैंपल, एक शायद लास्ट सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन इसी तरीके का एक क्वेश्चन था जिसमें टैंक से रिलेटेड था। तो याद कर लेना, एक बार ट्राई कर लेना, वीडियो पॉज करके, ना समझ में आए तो फिर वीडियो कंटिन्यू करना, ठीक है। तो चलो आगे क्या बोलता है। The pipe of smaller takes 10 hours more than the larger diameter। स्मॉलर वाला जो है, स्मॉलर पाइप है, वो 10 घंटे ज्यादा लेता है बड़े वाले से, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप टू फिल द पूल, ठीक है। इसमें कितना टाइम लेगा? x आवर्स मान लेते हैं। सेम ऐसे ही स्मॉलर पाइप कितना लेगा टाइम? स्मॉलर पाइप लेगा टू फिल द पूल, वो लेगा इससे 10 घंटे ज्यादा, तो x प्लस 10 आवर्स, ये हो गया, ठीक है। ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला पाइप इतना टाइम लेगा। अब यहां पे आपको क्या करना है, अगर x आवर्स में वो पूरा पूल फिल कर देता है तो यहां पे जा एक यूनिटरी मेथड लगा देना। बड़े वाले के लिए मैं कर रहा हूं, सेम ऐसे ही स्मॉल वाले के होगा। सिंस पूल फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन x आवर्स, तो कितना हो जाएगा? पूरा पूल फिल हो गया। 1 मान लिया, यहाँ पे जितना भी हो 1 मान लेते, पूरा हो गया ना। अब 1 घंटे में कितना फिल कर पाएगा वो? इन 1 आवर, तो 1/x, यूनिटरी मेथड पढ़ा है ना बचपन में, सेम वही लगा रहा हूं भाई, कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, बचपन में जो पढ़ा था। अब बड़ा वाला पाइप कितने घंटे चलता है? बड़ा वाला पाइप चलाते हैं हम 4 घंटे। कितने घंटे चलाते हैं? 4 घंटे। तो कितना हो जाएगा ये? 4 आवर, 4/x आवर्स, ठीक है। सॉरी, आवर्स कह रहा हूं, 4/x पार्ट, ठीक। ये पूल फिल करेगा, फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन x आवर्स इज इक्वल टू 1 आवर्स में 1/x एंड 4 घंटे में 4/x, ठीक है। सिमिलरली आपको स्मॉलर वाले के लिए निकालना है। क्या करेगा? पूल फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन कितने? 9 घंटे है ना, और x प्लस 10 आवर्स था, कितना होगा? 1 आवर में कितना निकालेगा? 1/x प्लस 10। सिमिलरली 9 आवर्स चल रहा है छोटा वाला पाइप, तो 9 घंटे में कितना निकालेगा? 9/x प्लस 10 आवर पाइप फिल, x प्लस 10 पार्ट उस पूल का फिल कर देगा 9 घंटे में, ठीक है। क्योंकि हमें भी ये वेरिएबल की वैल्यू पता नहीं है, ज्यादा तो होगी ही, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप से बना। अब बोला दोनों जब चलते हैं साथ में, 4 घंटे ये चलता है, 9 घंटे ये चलता है, तो कितना पूल फिल होता है? हाफ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 4/x प्लस 9/x प्लस 10 इज इक्वल टू पूल कितना भर रहा है, हाफ। ठीक है, अब बचा हुआ पार्ट इधर देखो, यहां पे क्या करना होगा, आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लोगे तो एलसीएम में क्या आएगा, x आएगा और x प्लस 10 आएगा इज इक्वल टू, इधर तो 1/2 ही चलेगा। यहां पे आएगा 4x प्लस 10, तो 4x प्लस 10 प्लस 9 इंटू एक्स, 9x। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते रहना, यहाँ पे पहले ओपन भी करते हैं, चलो पहले ली 4x प्लस 40 प्लस 9x इज इक्वल टू या एक्स स्क्वायर, या फिर अभी इसको ऐसे रहने दो, x एंड x प्लस 10। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसको सॉल्व कर लोगे अंदर, 2 13x प्लस 40 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब यहां पे क्या करेंगे, 26x प्लस 80 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर लो, सारी चीज एक तरफ बटोर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये माइनस चला जाएगा, माइनस 26x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फ्रेम हुई, एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखो कैसे होगा, ऐसा फैक्टर करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4x अगर कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। हमें माइनस का 16 चाहिए, माइनस 20 प्लस 4 करेंगे कितना आएगा, माइनस का 16। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसी की मैंने एक शॉर्टकट बताई थी, क्या करना होगा उसमें कुछ नहीं करना है, एक्स को क्या करो, तोड़ दो। ठीक है, एक्स को तोड़ दो, तो ये शॉर्टकट जो है लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी, एक्स को तोड़ा एक्स इंटू एक्स में, 80 को तोड़ा 20 इंटू 4 में। अब हमको इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे तो वो मिल जाएगा, ये आया 4x, ये आया 20x। बट माइनस कब मिलेगा, जब माइनस ये होगा प्लस ये होगा, तभी होगा ना। तो यहां पे क्या बन जाएगा, x माइनस 20 एंड x प्लस 4। इस टाइप क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 एंड माइनस 4। अब टाइम कभी भी नेगेटिव में तो मेजर नहीं कर सकते, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, सो टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप कितना हो गया, 20 आवर्स, एंड स्मॉलर पाइप कितना लेगा, 10 घंटे ज्यादा ले रहा है बड़े वाले से, तो 30 आवर्स। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड टाइम ऐसा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना हो कर लो। बट ये क्वेश्चन मेरे को लगता है इस टाइप से क्वेश्चन अगर आ गया, पाइप मैन कभी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको चैप्टर को इजी मत मानना, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ठीक, चलो अभी तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है, इसमें दो क्वेश्चन एक साथ कंबाइन करके पूछ लिया गया है, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन को जोड़कर एक 4 नंबर का क्वेश्चन बना दिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये हमारी कुछ क्या है, बीपीटी थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है हमारी, बीपीटी थ्योरम है। तो चलो पहले इस पार्ट को कर लेते हैं, यहां डिवाइड कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमें 2 पार्ट एक साथ करने हैं, थोड़ा मुश्किल हो सकती है। अगर यहाँ पे भी नहीं होगा तो वहां दूसरे में साइड पे तो जाना ही पड़ेगा। तो बीपीटी थ्योरम में सबसे पहले क्या होता है, गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है इफ अ लाइन इन अ ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं फिर गिवन लिख लेते हैं। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर एक लाइन
थर्ड साइड के पैरेलल खींची जाती है, क्वेश्चन में जो बोलता है इसके पैरेलल खींच ली मैंने, इसका नाम दे दिया डी, इसका नाम दे दिया ई। ठीक है, ये पैरेलल मैंने लाइन खींच ली। अब क्या बोल रहा है, इसमें गिवन है बी सी इज पैरेलल टू डी ई। ठीक, ये हमको गिवन है, केवल इतना ही गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, इसमें प्रूफ करना है ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले तो कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ हम इसमें, जैसा कि करते आ रहे हैं। इस थ्योरम को रट लेना बच्चा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बी से ई को मिलाना है एंड डी से सी को मिलाना है। सेम ऐसे ही डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस बेस पे, ऐसे ही ई से भी ड्रॉ करना है किस पे, ए डी पर। इसका नाम देते हैं आर, इसका देते हैं क्यू। ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्ट करना है जो यहां पे मैंने करा है उसको आप लिख लेना कंस्ट्रक्शन में, स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। अब यहां पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ए डी ई इज इक्वल टू हाफ, बेस कितना है, ए डी है, इसका हाइट कितनी है, ए डी की हाइट क्या है, क्यू ई, इक्वेशन 1। ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल, अब दूसरी वाली साइड हमको क्या चाहिए, बी डी चाहिए, बी डी ई ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल बी डी ई। जब प्रूफ करना है ना उसी के बिहाफ पे चलते जाओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई हाफ, बेस क्या दिया हुआ है, बेस है बी डी, हाइट कितनी होगी, हाइट बच्चा ध्यान से देखो, तो ये हमारा क्या बनना है, एंगल, हाँ ऑब्ट्यूज एंगल बनना है। तो इसके जो सामने थोड़ा एक्सटेंड करके उसको हम लोग क्या करेंगे, लाइन को बताया था ना, जो भी हाइट होती है टॉप ऐसे पूरे बेस तक की होती, तो ये तो हमारी थोड़ी तिरछी लाइन जा रही है, वो तो नहीं होगी, तो शॉर्टेस्ट साइड होती है। ठीक है, तो ये भी क्या होगी हमारी क्यू ई, ये होगा इक्वेशन 2। ठीक है, सिमिलरली दूसरी तरफ से भी करेंगे। ठीक है, इसके पहले ऐसा नहीं करते हैं, इसके पहले क्या करेंगे, इसके पहले करेंगे इन दोनों का रेशियो निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, दोनों ट्रायंगल का रेशियो निकाल दो, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई। ठीक है, क्या होगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, क्यू ई कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, ये इक्वेशन दे दिया ए। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट कैसे करेंगे। सिमिलरली लिख के दूसरे साइड के ट्रायंगल्स भी ले लो। सिमिलरली कैसे करेंगे भाई, हमारा ये चीज दिया हुआ ना, ए डी ई ट्रायंगल लिया, अब ऐसे ही दूसरी साइड का ट्रायंगल करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, सी ई डी, यही होगा ना, हाँ सी ई डी। तो इसमें बेस आया ए ई, इसमें बेस आया सी ई। ठीक है, बेस लेते हैं ना, तो इक्वेशन बी हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सिंस हम यहां जानते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये तो हमें पता है। एंड अब देखो ये जो ये ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ
ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ये क्यों इक्वल है? और पहले वाला क्यों? पहले वाला देखोगे तो दोनों ट्राइंगल सेम है, ADE बनना है, AED तो सेम है। दूसरा वाला है एरिया ऑफ CDE एंड BDE, ये क्यों इक्वल है? ये अगर ध्यान से देखो तो पैरेलल लाइंस के बीच है, पैरेलल लाइंस, दो सेम पैरेलल लाइंस, तो बेस क्या है दोनों का? सेम है, तो इसलिए क्या है हमारा, ये दोनों ट्राइंगल के एरिया इक्वल होंगे। इसका एक डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी टाइम कम है, तो टाइम एंड स्पेस दोनों कम है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा ध्यान से देखो, AD की जगह AED यूज कर सकते हैं, तो AD चाहे तो AD यूज करो चाहे AE यूज करो। BD की जगह CED यूज कर सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन A एंड B क्या आया? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। क्या हो गया बच्चा हमारा? हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये पार्ट। बीपीटी थ्योरम है, 1000 बार बता चुके हैं हम लोग, अभी तक 1000 बार कर चुके हैं, नॉट पर्टिकुलर 1000, बट हम लोग कम से कम ये 5-6 बार कर चुके हैं। ठीक है, तो ये अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। ABCD is a trapezium with AB is parallel to CD। ABCD is trapezium with AB is parallel, AB क्या है? parallel to CD है। E and F are points on non parallel sides AD, AD पे E है, BC पर F है, such that EF is parallel to AB, EF भी क्या है? parallel to AB है। In the given figure using above stated theorem, BPT theorem, using BP, यहाँ using BPT theorem prove that this। तो गिवन में लिखो, गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है AB is parallel to CD is parallel to EF, ये हमको बताया गया है। अब इसमें गिवन तो है, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ दिया है ना, ED अपॉन AE इज इक्वल टू CF अपॉन BF। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे एक छोटा सा, क्योंकि ये तो हमारा बीपीटी थ्योरम किस में फॉलो होती है? ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल कैसे बना सकते हैं? अगर हम या A से C को मिला दें या D से B को मिला दें, चलो तो इससे हमने मिलाया, B से D को मिला लेते हैं, यहां नाम दे देते हैं M। ठीक है, B से D को मिलाया टू मीट B एंड D। ठीक है, लिख लेना। अब यहां पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले टुकड़े ले लेंगे ट्राइंगल के। इन ट्राइंगल ABD, ABD है तो ABD ये पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू, सॉरी EM किसके पैरेलल है? पैरेलल टू AB दिया हुआ है। ठीक है, ओके। सो DE अपॉन AE इज इक्वल टू DM अपॉन BM। ठीक है, इक्वेशन क्या दे दी इसको? अभी तक पूरा क्वेश्चन देखे तो इसको एक अलग सेपरेट क्वेश्चन मान के इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल दूसरा वाला ले लेते हैं, BCD, BC एंड D। क्या दिया हुआ है? MF पैरेलल टू CD। ठीक है, ये हमको पता है। तो अब H से ले लो, BF अपॉन CF इज इक्वल टू BM अपॉन DM। ठीक है, अगर हम देखो तो BM अपॉन DM और DM अपॉन BM दिया है, इसको सेम लिख लें तो हम इक्वेट कर सकते हैं ना। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? इनवर्स कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा CF अपॉन BF
इज इक्वल टू dm/bm। इक्वेशन क्या हो गया हमारा, ये सेकंड हो गई, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो dm bm तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। d/ae इज इक्वल टू cf/bf, ठीक है बच्चों, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना, तो हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इस सैंपल पेपर में जो हमारा सेक्शन डी वाले क्वेश्चन है वो लेंदी क्वेश्चन है, बट अच्छे क्वेश्चन है। आप लोग इससे करोगे तो आपका कुछ माइंड जो है शार्प होगा, ट्राई करोगे सोचने की, आपको सोचने की कैपेबिलिटी आपकी डेवलप होगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेक्शन का और आगे बढ़ते जाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ड्यू टू हैवी फ्लड्स इन अ स्टेट 1000 वर रेंडर्ड होमलेस, 50 schools collectively decide to provide place and the canvas for 1500 tents. The whole expenditure equally tents and share the whole expenditure equally. The lower part of each tent is cylindrical base. टेंट कैसा है हमारा, सिलेंड्रिकल बेस है, तो ये हमारा सिलेंडर हो गया, इसकी बेस रेडियस दी हुई है। आगे पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर विथ बेस रेडियस 2.8 मीटर। ये बेस रेडियस है हमारी, कितनी दी है, 2.8 मीटर। हाइट दी है इसकी 3.5 मीटर, हाइट कितनी दी है, 3.5 मीटर इसकी दी हुई है, गिवन है हमको। अब एंड द अपर पार्ट इज कोनिकल विद द सेम बेस रेडियस बट हाइट 2.1 मीटर। अपर साइड क्या है, कोनिकल है, इसका बेस रेडियस क्या है, सेम है, बट हाइट क्या है हमारी, हाइट दी है 2.1 मीटर, ठीक है, क्लियर है इतना। इफ द कैनवास इज यूज टू मेक द टेंट्स कॉस्ट 120 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट। एक स्कूल को कितना खर्चा देना पड़ेगा, इक्वली डिवाइड होना है, 1500 स्कूल है, तो हम लोग इसको दो तरीके से मान सकते हैं, या तो एक स्कूल पे कितने टेंट प्रोवाइड करने ये निकाल लो, या जितना एक्सपेंडिचर है पूरा निकाल लो, उसको 1500 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना। तो गिवन में लिख लो, पहले गिवन है हमारा क्या क्या दिया हुआ है, डायग्राम में ही मैंने बना दिया, तो इसकी जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है। तो हमारा हाइट सिलेंडर की निकाल लेते हैं, वो ज्यादा है ना, सिलेंड्रिकल हाइट, सिलेंडर की हाइट है कैपिटल H इज इक्वल टू 3.5 मीटर, ठीक है। रेडियस तो दोनों की सेम है, R इज इक्वल टू, R कुछ भी ले लो, R इज इक्वल टू 2.8 मीटर। H कोन की क्या है, 2.1 मीटर। हमको क्या निकालना है, कितना कपड़ा यूज होता है, ठीक है। तो कपड़ा कितना यूज होता है, उसके लिए हम लोग टेंट में बेस बनाएंगे क्या, वो कपड़ा तो लगेगा नहीं, सिलेंडर का टॉप वो भी नहीं लगेगा, कोन का बेस वो भी नहीं लगेगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमको यहाँ पे निकालना होगा। एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ क्या, सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का जो हम लोग CSA निकालेंगे उसमें हमको लेटेंट हाइट जो है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो L की वैल्यू निकाल लो यहां से, √H² प्लस R²। H कितना दिया हुआ है 21, 2.1 का होल स्क्वायर प्लस 2.8 का होल स्क्वायर, 2.8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.1 का तो हमको पता कितना होता है 4.41 प्लस 28 का निकाल लो, 28 का कैसे बताया था, 8 8 जा 64, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 4 8 7 कितना आया 7.84 इज इक्वल टू हो गया 12.3
5 4 1 4 1 5 8 4 12 7 4 11 1 12। तो ये होता है हमारा 3.5 का क्या स्क्वायर रूट। ठीक है, देखो तो CSA ऑफ कोन होता है, CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई 2 पाई आर एच। 22/7 ले लो पाई की जगह। आर है हमारा आर है हमारा कितना, आर है 2.8 इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर दिया हुआ है 2.8 इंटू एच दी है 3.5। ये गया हमारा 0.5 टाइम में। ठीक है, यहां से हम निकालेंगे 22 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 2.8, 0.5 मतलब 1/2, 11 का 1/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 तो हमारा 1 हो गया, प्लस 2 इंटू, चलो लिख दिया कोई बात नहीं, फिर सेम कर लेते हैं 11 इंटू 2.8, ये हमारा आ गया। अब जरा ध्यान देखो 11.8, तो अगर हम 11.28 का 1 + 2 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 2.8 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई करते हैं, 11 8 = 88, 8 कैरी होता है, 11 2 = 22 एंड 8 30। ठीक है, इंटू 3 8 = 24, 2 कैरी हुआ, 3 3 = 9, 92.4 मीटर स्क्वायर हमारा पूरा कैनवास यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट निकालनी है तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस कॉस्ट ऑफ 120 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू, सॉरी कॉस्ट ऑफ कितना दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू 120 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 92.4 मीटर स्क्वायर कैनवास कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 120 इंटू 92.4, 120। ठीक है, अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधा 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 4 जा कितना होता है 48। ठीक है, अभी एक जीरो लगा, तो जीरो ऐसे ही यहां लगा दो, 12 4 जा हो गया हमारा कितना 48, 4 कैरी हुआ, 12 2 जा होता है 24, 24 और कितना कैरी था 4, 24 एंड 4 28, 12 9 = 108 एंड 110। पॉइंट कितनी डिजिट के बाद लगा है, एक डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा कितने रुपए आ जाएंगे, रुपए आ जाएंगे इतना, कितना 11,088 रुपए पूरी एक टेंट का, इतने मीटर कैनवास का खर्चा आएगा। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ 1500 टेंट्स, कॉस्ट ऑफ 1500 टेंट्स कितना होगा 1500 इंटू 11088। ठीक, 1500 टेंट का ये आ गया। एक्सपेंडिचर डिवाइडेड इन 30 स्कूल, तो क्या होगा, मैं यहां पे एक आध स्टेप्स गायब कर रहा हूं बच्चा। ठीक है, ये होगा 1500 इंटू 11,088 अपॉन 30, ये आया तुम्हारा 30 से 50, सॉरी ये 50 है ना, यहाँ पे 50 हो, 50 स्कूल है भाई, सॉरी। तो ये आया आपका 50 का 30 इंटू 11088, कितना आया 0
3 8 जा 24, 3 8 जा 24 एंड 2 26, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना है 3,32,640 रुपीज एक स्कूल को शेयर करने होंगे। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद मैं ये कर सकता हूं आपसे। अगर हाँ तो प्लीज कमेंट करो, नहीं तो एक बार कमेंट कर देना प्लीज एक्सप्लेन अगेन, तो मैं वो दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 35। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम मीडियन जब भी दिया हो ना, तो सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला जब पता होता है ना, तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए वो मिल जाता है। n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू h, इसको इधर कर दो l प्लस मीडियन इज इक्वल टू l प्लस डिस, ये फॉर्मूला हमारा होता है। ठीक है, अब हमको क्या क्या चाहिए, CF चाहिए, और मीडियन में जब भी मीडियन पूछा जाए तो सबसे पहले एक और कॉलम बना के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी अभी तक तो आ गई होगी आपको, तो चलो मैं कर देता हूं 2 7 7 प्लस एक्स 19 प्लस एक्स 36 प्लस एक्स 56 प्लस एक्स 56 प्लस एक्स प्लस वाई 65 प्लस एक्स प्लस वाई 65 और 7 72 प्लस एक्स प्लस वाई 76 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हमारा आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां पे सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दिया ये भी देख लेते हैं। टोटल हमको दिया हुआ है सिग्मा एफ आई दिया हुआ है, एक्स आई सॉरी मैंने एक्स आई गलती से बोल दिया, सिग्मा एफ आई दिया हुआ 100। ठीक है, अब याद रखना ये n होता है तो n/2 तो हम निकाल लेंगे वहां पे। मीडियन कितना दिया 525, तो लोअर कितनी लिमिट लो 525 है, किसके बीच लाई करेंगे 500 से 600, तो 500 हमारा क्या हो गया l। ठीक है, इसके सामने वाली क्या हो गई फ्रीक्वेंसी, इसके डायगोनल ऊपर क्या हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सब कुछ पता चल गया, h पता है, हमको और कुछ निकालना होगा। हाँ, यहां से एक चीज ये कह सकते हैं 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये इसके इक्वल होता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, इक्वेशन 1। मीडियन में पुट करते हैं 525 इज इक्वल टू 500 प्लस 100/2 माइनस 36 प्लस एक्स होल अपॉन 20 इंटू 100। ठीक है, 525 में से 100 को इधर भेज दो, 500 को 20 से ये काट दो 5 टाइम में। ठीक है, 5 ये आया 50 माइनस 36 प्लस एक्स, यहां आया 25, इस 5 को इधर डिवाइड में ले आओ, इज इक्वल टू 50 माइनस 36 माइनस एक्स, ये 5 टाइम में चला गया, इज इक्वल टू 50 माइनस 36 कितना आया 14 माइनस एक्स, एक्स को इधर भेज दो 14 माइनस 5, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है बच्चों, यहां से हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू निकालनी है, पुट इन इक्वेशन 1, तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 24, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 15, y की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है अच्छा, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये सेक्शन डी हमारा खत्म होता है, इसमें 2 ऑप्शनल क्वेश्चन है जो मैं भी आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा, उसको आपको करके भेजना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन ई सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।